हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखा था। इस बहुपद में हम बीजीय व्यंजक का भाग सीखेंगे, जो मैट्रिक यानी वर्ग 10वीं की परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। और भाग नहीं आने पर कई और इस टाइप के सवाल जिसको बनाने में भाग की जरूरत होती है, वो सवाल भी नहीं बन पाता है, जिससे बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से भाग बनाना सीखेंगे, बीजीय व्यंजक का भाग। तो भाग बनाने चलिए सीखना शुरू करते हैं, बताते हैं। भाग बनाते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप भाग सीखना चाहते थे, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक ज्ञान रहना चाहिए, जैसे बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुणा, ये सब आना चाहिए। चिन्ह, जैसे माइनस गुने माइनस क्या होता है, कोई संख्या माइनस में रहेगा उसको माइनस वाले संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, कोई संख्या प्लस में रहेगा उसको माइनस वाले संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये सब बात बताएंगे। उसके बाद हम भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चिन्ह के बारे में कुछ बता देते हैं। अगर चिन्ह को जोड़ या घटाव में संबंध और उसके गुना में संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, अगर गुना के लिए देखा जाए, गुना के लिए तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस गुने प्लस, सबको पता है प्लस प्लस गुना करते हैं तो प्लस ही आता है, और माइनस गुने प्लस हो जाता है माइनस। इतना बात आपको गुना में याद रखना है। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस। प्लस गुने प्लस भी प्लस। देखिए, चिन्ह समान है, माइनस माइनस चिन्ह समान, चिन्ह को समान से गुना करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव प्लस ही आएगा। उसके बाद देखिए, चिन्ह डिफरेंस, प्लस माइनस तो माइनस देगा, माइनस गुने प्लस तो माइनस देगा। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद जोड़ या घटाव में हम देखते हैं माइनस प्लस का क्या रिलेशन है। पहले इसको हम, और जैसे 6 गुने 2 लिख दिए, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 6 गुने माइनस 2, तो माइनस 12 नहीं लिखना है, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाए। यहाँ देखिए 6 गुने माइनस 2 लिखे, माइनस को कोष्ट में लिख दिया जाता है, घेर दिया जाता है, माइनस 12 हो गया। यहाँ देखिए, जैसे हम लिखे 6, पहले माइनस लगा दिया, 2 को पॉजिटिव रखे, फिर भी माइनस 12। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। उसके बाद जोड़ घटाव में माइनस 2 रुपये और माइनस 2 रुपये। अब माइनस 2 और माइनस 2, माइनस माइनस, 2 रुपया आपके पास कर्जा था और आप 2 रुपया और कर्जा ले लिया, तो आपके पास कितना कर्जा हो गया, 4 रुपये। या 2000 आप किसी से कर्ज लिए हैं और 2000 और ले लिए, 4000। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस 2 लिख देते हैं, जबकि जोड़ घटाव में ऐसा नहीं होता। ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए, 5 रुपया माइनस में, यानी 5 रुपया आपको कर्जा है और 2 रुपया आप कमा कर्जा तोड़ दिए। जैसे मान लीजिए किसी दुकान में आपने 5 रुपया का सामान लिए थे, कर्जा हो गया आपको, आप 2 रुपया उसको दे दिए, कितना बचा कर्जा, 3 रुपया बचा, -3। तो कर्जा मतलब -3। इस प्रकार से ये ज्ञान आपको रहना जरूरी है, तभी भाग बनेगा। अब चलिए हम कुछ बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव 1-2 समझा देते हैं, उसके बाद भाग शुरू करें। जैसे देखिए, 2x जोड़ 3x जोड़ 6x² जोड़ 9x²। अब देखिए, जाति समान देखना है, ये दोनों जाति समान है तो 2 और 3 क्या होगा, 5x, 9 6 15x²। जाति जो समान रहेगा उसको उसी के साथ क्रिया करना है, यानी अर्थात जोड़ घटाव करना है। जो भी करना है जाति समान रहेगा उसी के साथ करना है। 2x -6x², ये नहीं घट सकता है, इसका घात अलग है, इसका घात अलग है। जाति पहचाने, घात मिलाएंगे, इसका देखिए घात 2 था, इसका भी 2 था, तो एक जाति हो। इसमें देखिए घटवे नहीं करेगा तो इतना ही रह जाएगा। जैसे 9x² - 2x², इसका दोनों की जाति समान है, तो इस घट जाएगा, कितना बचेगा, 7x²। जब हम भाग बनाएंगे तो नीचे में घटाएंगे, जिसका जो जाति समान रहेगा उसी के साथ घटेगा। जाति समान में क्या देखना है, चर का घात देखना है, चर का घात दोनों का सेम रहेगा तो उसके साथ उसको करना है। अब चलिए भाग शुरू करते हैं सीखना। तो भाग सीखना शुरू करते हैं, अब अच्छा से समझना है। अब यहाँ पर एक बात देखना है, चिन्ह देखना है। सबसे मेन चीज होता है चिन्ह। सभी चीज महत्वपूर्ण है, सबसे पहले केवल चिन्ह ही नहीं, अचर पद देखना है, चर का घात। ये 3 बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या क्या, चिन्ह, अचर पद, चर का घात। देखिए, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं और बनाते हैं, आपको समझाते हैं। x - 2 लिखे, यहाँ पर हम यहाँ लिख दिए 6x² जोड़ 2x
-6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अचर पद किस क्या है इसमें, 1 है। चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस है। यहाँ हर हाल में हमको पहला पद को इसमें पहला पद है, इस पहला पद को कितना में गुना करें यहाँ रख के दोनों का। जैसे हम बनाते हैं 6 से 12 में भाग देते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ दोनों का क्या करते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं। इसमें भी यहाँ कितना बार लगाए कि पहला पद कट जाए। पहला पद को हर हाल में हमको काटना होता है। अगर पहला पद नहीं काट पाते हैं तो भाग उससे आगे नहीं बनता है। इसका घात, जैसे यहाँ पर जो घात है 1 है घात, यहाँ पर 2 है तो भी लगेगा। अगर यहाँ पर इससे घात वाले नहीं बचेगा अचर पद, अगर इस क्वेश्चन या यहाँ पर मान लीजिए 2 घात है, यहाँ पर अगर 1 घात पर ला गया तो उससे बच जाता है। धीरे धीरे आगे प्रश्न में हम देखेंगे वो बात। पहले इस प्रश्न को देखते हैं, पहले चिन्ह देखते हैं। क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या देखना है, चिन्ह देखना है। इसमें क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस बार ही लगाएंगे। अब यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 6, तो उसके बाद देखिए अचर पद देखिए, अचर संख्या या कह सकते हैं इसको, अचर संख्या देखेंगे, अचर संख्या पद तो पूरे अचर संख्या देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए x 1 छाक 6, तो 6 बार लगा दिए, प्लस था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी प्लस ले लिया। यहाँ पर कितना x पावर 1 है, यहाँ पर पावर x पावर 2। देखिए x को कितने बार पढ़ेंगे तो x से 1 पावर 1 जानते हैं, घात जब समान रहता है, बेस समान रहता है तो घात जुट जाता है तो x पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर 2x लाना है तो 1 x और रखेंगे, 6x स्क्वायर -2 और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ता है, यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ता है। इसको, इस चिन्ह को हम बदल रहे हैं, इस चिन्ह को बदल, ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे, ये प्लस में है तो इसको क्या करेंगे माइनस में कर। देखिए ये दोनों कट गया, 6 रुपया आमदनी 6 रुपया कर्जा घट गया। अब यहाँ देखिए प्लस दोनों हो गया, माइनस था घेर दिए प्लस हो गया, 12 दो कितना हो गया 14x -6, 14x -6। अब यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है तो प्लस बार ही लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 है, 1 का कितना बार पढ़ेंगे 14 बार। अब यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर भी 1 x की आवश्यकता है तो इस पे x नहीं लिखना है, ये हो जाएगा 14x, ये 2 है, 2 14 दूनी कितना होता है 28, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसको क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है लेकिन दिखता नहीं है, इस प्लस है, यहाँ भी देखिएगा तो प्लस है लेकिन लिखा नहीं जाता है, सामान्यतः संख्या लिखा रहता है, इसको प्लस ही समझा जाता है। ये प्लस में है तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, या लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, प्लस था प्लस घेर को माइनस कर दिए, ये घट गया। आप देखिए 28, 6 में से 28, 28 में से 6 जाएगा, 28 रुपया जैसे आमदनी है 6 कर जाएगा, 28 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 22। अब 22 आ गया, ये शेष हो गया, क्योंकि यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर है भी नहीं किया तो अब क्या बच गया, शेष बच गया। इस प्रकार से भाग को सॉल्व किया जाता है। देखिए भाग को सॉल्व करने के लिए क्या किया, तीन चार बातें हमको याद रखना पड़ता है। पहला हम क्या देखें, चिन्ह, यहाँ प्लस चिन्ह देखेंगे, दूसरा अचर संख्या देखेंगे कितना बार लगाए, तीसरा चर का घात देखेंगे, चर का कितना घात ले कि उसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाए। इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल, शेषफल या शेष। इसको, इस विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग दे। विभाजन कौन विधि है, विभाजन एल्गोरिथम विधि, विभाजन एल्गोरिथम विधि इसको कहते हैं। विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग देने के लिए कहेगा तो यही करना है, यही भाग देना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भागफल प्लस शेषफल। इसको क्वाड भाषा में अंग्रेजी में लिखा जाता है px बराबर gx गुने qx प्लस rx, rx मतलब शेषफल। इस टाइप से इस सूत्र भी याद रख सकते हैं कभी। इसको कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग बनाना। तो चलिए, अब जब सवाल जब लेवल बढ़ेगा तो gx कभी दे देगा, कभी आपको px दे देगा, qx पूछ लेगा, मतलब 1 2 3 4, 4 में से 3 दिया रहेगा, एक कोनो आपसे उसमें बैठा कर पूछ सकता है। चलिए वो बाद की बात है, पहले हम एक और भाग समझते हैं।
दूसरा प्रश्न लिख दिए हैं 2x² जोड़ 10 30 30x⁴ माइनस 12x³ जोड़ 6x जोड़ 9। अब इस भाग को हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव है यानी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में ही लगाएंगे, प्लस में लगाएंगे। इसको मिटा देते हैं, इधर जगह का अभाव है थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 30 है, तो 15 बार पढ़ेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस बार प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए 15 बार लगा दीजिए। अब यहाँ से देखना है x² है यानी x का पावर 2 है, लाना कितना है हमको 4, तो x पावर 2 दे देंगे। देखिए ये 2 आई 2, x पावर 2 गुने x पावर 2, तो x पावर कितना हो जाता है 4। आई 2 है यहाँ पर 15 दूनी 30, x पावर 4। अब इससे भी गुना करना है, 10 15 दाएं कितने होता है 15 दाएं कि 150 x² हो जाएगा। अब चिन्ह बदलना है, क्या करना है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ जो है माइनस 12x³ है, माइनस 12x³, यहाँ पर x² है। समान जाति में हम क्या बोले थे, समान जाति रहेगा उसी को उसके साथ जोड़ घटाव करना है, यानी उसका क्रिया करना है। इसमें देखिए जाति क्या है, समान नहीं है, तो इससे नहीं कर देना है। x² वाले अगर इसमें रहता है, इसमें इसका कोई नहीं मिल रहा है, इसको पहले काट देते हैं, ये घट गया। अब देखिए ये बच गया, पहले ऑर्डर में लिखा है तो माइनस 12x³ जोड़ 150 x² जोड़ 6x। अभी 9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक खच्चर पद आएगा ही, तो ये 9 नहीं लिखेंगे, लिखना है लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसमें यहाँ पर अब चिन्ह देखिए, चिन्ह का कितना महत्व हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव लेके निगेटिव ले, क्योंकि देखिए प्लस को क्या किससे गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए 2 है पॉजिटिव और माइनस 12 है, कितना बार माइनस बार लगाएंगे तब यहाँ माइनस आएगा। 2 छाके 12, 6 बार लगाएंगे, x कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है तो एगो x लेंगे, तब 2 छाके 12 लिख दिए, माइनस प्लस माइनस माइनस लिख दिया, x⁴ आ x⁴ 1, x पावर 2 x⁴ 1 कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 12 x पावर 3, ये देखिए ये प्लस में है और माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 को 6 बार पढ़ेंगे, 10 छाक कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। अब देखिए निगेटिव है तो इसको घेर प्लस कर देंगे, ये भी निगेटिव है, इसको घेर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब ये दोनों जाति मिल रहा है, ये ना कि ये दोनों घट जाएगा। यहाँ देखिए 150 x² पॉजिटिव है, ये देखिए जोड़ में 6 60 कितना हो जाएगा 66x हो जाएगा। अभी 9 को उतार लेते हैं। अब यहाँ 150 लाना है हमको, x² लाना, यहाँ पर x² है किया तो 150 लाना है, 2 को 75 बार पढ़ना है, 75 दूनी कितना होता है 150, 150 x² है x², इसको 10 को 75 दाएं कितना हो जाता है 750। अब देखिए ये दोनों जाति मिल रहा है, इसका कोई नहीं है। अभी माइनस हो गया, कट गया, 66x जोड़, यहाँ जोड़ नहीं घटाव है, 750 रुपया कर्जा है आपके पास और 9 रुपया आप कमा लिए, कितना बच जाएगा 741, 741 माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 741 हो जाएगा, माइनस 741। अब देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है तो कम आ गया। जब भाग करते हैं तो नीचे जब कम आ जाता है तो शेष बच जाता है, उसमें नहीं लगता है, तो क्या हो गया इस शेषफल हो गया, क्या हो गया शेषफल। एक बार और हम इस भाग को समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको चिन्ह ध्यान में देना पड़ता है, उसके बाद अचर संख्या किससे गुना करें कि यहाँ वाला पूरा हो जाए, कट जाए, पूरी विभाजित हो जाए। हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है जो यहाँ पर पद रहता है इसको कितना से हम यहाँ रख के गुना करें कि पूरा कट जाए। तो पहले चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, अचर संख्या, उसके बाद चर का घात। यहाँ चिन्ह पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बार लगाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का कितना बार पढ़ेंगे 30 होगा, 15 बार, तो 15 दूनी 30 लिख दिया। यहाँ पर x पावर 2 था, यहाँ पर 2 रखेंगे क्योंकि यहाँ 4 लाना है, तो 2 को 2 से गुना के x⁴ हो गया, 10 को 15 दाएंगे 150, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर x² है तो x² लिख दिए। अब इसका कोई जाति नहीं था, इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले ज्यादा पावर वाला तो माइनस 12x³ लिख लिए और 150 x² यहाँ पर लिख लिया जोड़ 6x। फिर देखिए माइनस 6 माइनस, यहाँ माइनस आ गया था, यहाँ प्लस था, माइनस को ये क्या है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव गुना करेंगे निगेटिव आएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस आता है, यहाँ पर लिख चुके हैं। तो फिर यहाँ कट गया, फिर 10 के 6 बार पर 10 छाक 60, ये दोनों जाति समान था, 60 6 66x लिख दिया, माइनस में था तो प्लस किए 150, फिर इसको 75 बार पढ़े, 75 दोनों 150 x² हो गया।
उसके बाद ये दोनों समान पद था, तो इससे घटा दिए, इसको छोड़ दिए, जो बचा क्या हो गया, शेष हो गया। विशेष इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पर एक समस्या हो जाता है बच्चों के कि सर 2 से 25 में भाग कैसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 25x³ है। अब बताइए 2x को हम कितना बार पढ़े कि हमें 25x³ आ जाए। जाहिर सी बात है, मान लेते हैं 2x को वाट बार पढ़े। वाट मतलब कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वाट रहने देते हैं हम। देखिए वाट यहाँ रह गया, अगर 25 है, x³ है, यहाँ पर 2x है। देखिए 2x, यहाँ पर है x घात 1, यहाँ पर 3 है। देखिए इसमें काट देंगे तो 1 को कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा घात, यानी 25/2 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? 25/2 मतलब क्या होता है? 12.5। 12.5 जो होता है, 12.5 को जब 2 बार पढ़ा, 12.5 दूनी 25 होता है, 12 दूनी 24, उधर हाफ हाफ क्या हो गया, 1 बन जाता है। अब यहाँ से देखिए 25/2x², क्योंकि यहाँ 1x है, यहाँ 3x जरूरत है, तो यहाँ देखिए 25/2 लगाए तो कितना हो गया, 25/2। यहाँ देखिए 2 को हम 25/2 से गुना करेंगे, कट कितना बचता है, 25। यहाँ हो जाएगा 25, 1 x है, 2 x है, x³। अब इसको 5 को भी गुना करना है, तो 5 गुने 25/2 x², तो हो जाएगा 25 5 125, 125/2 यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 125/2 x, 25/2 x² हो जाएगा। अब चिन्ह बदलना है, जिस तरह नियम सेम ही है, प्लस है तो माइनस ई, प्लस है तो माइनस ई, कट गया। अभी दोनों जाति एक जैसा है, दोनों जाति क्या है, एक जैसा है। इसमें देखिए माइनस में है, प्लस में है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 16 16x² माइनस 125/2x²। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में सॉल्व करके यहाँ पर जो आएगा, और जैसे देखिए 16x²/1 यहाँ लिख सकते हैं, 125/2x² यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों में हम भिन्न का जोड़, नहीं सॉरी, भिन्न का घटाव बनाते हैं। 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32x² माइनस 125x²। 32 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 125 में से 32 उल्टा घटा लेंगे, माइनस में लिख देंगे, 3 9 93 93x²/2 कितना हो गया, इतना नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे 93/2x²। घटाओ सही है ना, 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 3 गया 9, ठीक है। x² जोड़ 9, क्या बच गया, 9। अब देखिए हमको 93/2 में यहाँ पर 2x है, 2x को कितना से यहाँ पर मल्टीप्लाई करे, प्लस है, ये भी प्लस है, चिन्ह का टेंशन खत्म है। अब 2 को कितना बार पढ़े, 93/2 आएगा, नहीं पता है हमको। 2 को मान लेते हैं x बार पढ़ेंगे, 93/2 आ जाएगा। अब देखिए 93/4 बार, क्योंकि देखिए ये x2 यहाँ है, तो x बार लिखेंगे 93/2, आई 2 नीचे चला गया, 93/4 बार पढ़ेंगे, क्या बार, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर कितना x 2 है, एक x भी लेना पड़ेगा हमको, तो 93 या 93/4 के x से गुना करेंगे तो 93/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ चुके हैं हम लोग 93/4 से 2 को गुना करें, 2 को हम 93/4 से गुना करते, 2 दूनी 4, कितना बचा, 93/2 बचा, 1x और 1x, x⁻2 जोड़ा 5 से गुना करेंगे, 93 5, यानी हार्ड क्वेश्चन हो गया, 93/4 समझिए अच्छा से, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 9 5 45, कितना होता है 46, 465, 3 5 15 5, 9 5 45, 465/4, 465/4x हो जाएगा, क्योंकि एक x भी है। इसके बाद देखिए इसका कोई जाति नहीं मिला, फिर भी कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये दोनों घट गया। अब यहाँ क्या बचा, -465/4 जोड़ 9, इसको डिलीट कर देते हैं इस सबको। अब देखिए -465x कैसे लाए गए, कैसे लाएंगे, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, -465, 465/8 बार।
अब देखिए 2 है यहाँ पर, इसको कितना बार हम किससे गुना करें कि हमको 465 आ जाए। चिन्ह को अभी छोड़ देते हैं, तो ये 2 देखिए नीचे चलाएगा, 465/4 आई, 2 यहाँ पर है, यहाँ नीचे आएगा, गुना में है तो इधर भाग में आएगा, 465/8 बार लगाएंगे, 465/8 बार, जिस तरह से पिछले सवाल में लगाए थे ठीक उसी तरह। अब यहाँ से देखिए 465/8 जोड़ 465/8, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब चिन्ह भी ध्यान देना, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस बार लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो गुना करेंगे 465/4 आ जाएगा, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 को एक्स नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि एक ही एक्स की आवश्यकता है। अब 5 को 465 से गुना कर लेंगे, माइनस ही 5 गुना में है और माइनस 465/8 है। अब देखिए 465/x तो कट गया, इसको गुना करके लिख देते हैं, 5 25 का 5, हाथ में कितना बचा 2, 6 5 30, 2 32 को 2 हाथ में बचा 3, 4 5 20, 3 23, यानी 23/25/8 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे, ये दोनों कट गया। अब 9 जोड़ 23/25, 2325/8 इसका जोड़ बना देंगे भिन्न का। 1 8 का लघुत्तम कितना होता है 8, 1 8 8 9 8 72, 72 जुड़ जाए, 72 जोड़ 23/25, 23/25 में 23/25 और इसमें 72 जोड़ देंगे, 5 2 7 9, यानी 2397, कितना हो जाएगा 2397/8 शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा शेषफल, क्योंकि इसमें इसका जो जिससे भाग देते हैं भाजक का घात x, घात 1 है, इसमें x नहीं है तो इसमें अब नहीं लगेगा, तो बच गया, क्या बच गया नीचे शेष बच गया, क्या बच गया शेष। यहाँ पर नहीं देख रहा है, इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 2397/8 शेष हो जाएगा, 2397/8 इसका शेषफल है। इस प्रकार से 3 भाग को हमने देखे, तीनों 3 तरीका से बताए, जिसमें सभी में अलग अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ ज्ञान मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।